बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 11th की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 8 जिसकी प्रश्नमाला 8.2 इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट पिछले वाले वीडियो में 8.2 में आने वाले सारे एग्जाम्पल यानी कि 8.2 प्रश्नमाला में जितने भी प्रश्न आएंगे ना उन पर आधारित एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिए बच्चों। आशा करता हूँ पहले वाला वीडियो आपको ढंग से समझ आ गया होगा। उसी पर आधारित आपके प्रश्न है तो कृपया ट्राई करें। बिना ट्राई किए आपको वीडियो देखने का अधिकार नहीं है, समझो आप बात को, वरना मैथमेटिक्स अच्छी हो ही नहीं पाएगी आपकी। आपको प्रश्नमाला के सॉल्यूशन तो हो जाएंगे, गृह कार्य कॉपी भी आपकी बन जाएगी, हर प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपके पास होगा, लेकिन बच्चों तो पासबुक में भी होता है। बात है समझने की, ओरिएंटेशन, अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखना, वो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हारे को। उसके लिए आप एक बार ट्राई करो, जहाँ भी आपसे मिस्टेक्स होती है वीडियो से मैच करना ना। बच्चों गुणांक ज्ञात करना है x की पावर 5 का, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें पता है ये बात करते हैं तो व्यापक पद क्या होता है पता है ना तुम्हारे को, NCR x की पावर n माइनस आर फिर a की पावर r, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x की पावर 5 का गुणांक पूछ रहा है, इसका मतलब n माइनस आर बराबर 5 होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। अरे बात समझ में आएगी सभी के। अब यहाँ पे बच्चों पावर कितनी है हमारे पास, 8 है, यस। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों पावर हमारे पास 8 है, यानी कि हमारे पास n का मान 8 है, तो 8 माइनस आर बराबर 5 होना चाहिए, तो r का मान 8 माइनस 5 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रखते हैं बच्चों, यानी कि चौथे पद में आएगा वो, है ना। तो देखो अब मैं r का मान रख रहा हूँ, यहाँ पे r का मान सर्वप्रथम हमने प्रॉपर मेथड से निकाल लिया, तो t3 + 1, अब ध्यान से देखना 8c3, यस, x की पावर 8 माइनस 3, और फिर बच्चों कितना है 3, बाइनोमियल प्रमेय यानी कि द्विपद प्रमेय से तुम्हें पता है 3 का मान 3 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। अब जो भी x की पावर 5 से जनता गुणा में आ रही है उसको हम लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 8c3 को सोल्व करते हैं तो 8 गुणा 7 गुणा 6, नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 की पावर 3 बोले तो बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3, ये किसका गुणांक है बच्चों, x की पावर 5। कैलकुलेशन कर दो बस, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो इधर आओ, 2 तिया 6, 3 से 3 कटा, 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है 27। अब तुम आराम से 27 को गुणा कर दो 8 2 7 2 56 से, जो भी कैलकुलेशन करने में तुम्हारा आंसर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। और सुंदर सुंदर राइटिंग में सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। r बराबर बच्चों ध्यान से देखना, r बराबर यहाँ पे 3 आएगा, सही कर लेना भाई। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकली स्टेप्स को आप देखो तो न्यूमेरिकली स्टेप्स को यहाँ से देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गणितीय मान, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकती है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। केवल टाइप्ड सॉल्यूशन में तुम्हें लैंग्वेज दिखाने के लिए देता हूँ कि हमें एग्जाम में इस तरह से उसको पेश करना है, ऐसे कि ऐसे पेश नहीं करना, अपनी भाषा में लिखना है, एग्जामिनर को हर एक बात का रीजन देना है जो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 1512 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, a माइनस 2b की होल पावर 12 में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करो, ठीक है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, पहले हम बात करते हैं तो व्यापक पद की, r + 1 ये क्या होता है बच्चों, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, बोलो हाँ है ना। अच्छा अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो n का मान बच्चों कितना 12 है ना। अब यहाँ पे इसने बोला a की पावर 5 और b की पावर 7 का हमें गुणांक चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आएगा NCR a की पावर n माइनस r, फिर कितना है माइनस 2b की पावर r। a का मान सॉरी x का मान यहाँ पे a है और y का मान बच्चों यहाँ पे कौन है, सॉरी x प्लस a का प्रसार ये वाला होता है, x का मान a है और a का मान माइनस का 2b है, वो मैंने रख दिया। अब बच्चों में a की पावर कितनी चाहिए 5, किसी भी एक को पकड़ लो, तो a की पावर है ना n माइनस r, यस। तो a की पावर n माइनस r की बात अगर ये करना चाह रहा है ना तो बच्चों यहाँ पे हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि सर n का मान तो 12 है, तो 12 माइनस r बराबर 5 आना चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन करें तो r का मान 12 में से 5 गया तो 7 आना चाहिए, इसका मतलब 8वां पद। अब हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। कैसे अप्लाई करेंगे, t r का मान 7 है, 7 प्लस बच्चों t 7 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बराबर NCR
n का मान बच्चों कितना है 12, NCR का मान हमने देख लिया 7, फिर बच्चों क्या आता है a की पावर 12 माइनस 7, ठीक है, फिर माइनस 2b की पावर 7। देखो b के पास पावर 7 भी आ गई हमारे पास, है ना। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे को चाहिए ना उसको अपन पहले एक साथ लिखते हैं, a की पावर 5। देखो यहाँ से तो a की पावर 5 आ ही गया, b की पावर 7, यस, तो b की पावर 7 ये आ गया। अब क्या क्या बचा वो तुम देखो ध्यान से ना, एक बचा 12c5। बच्चों 12c7 को 12c5 लिख सकते हैं, बिकॉज चूंकि हम जानते हैं NCR बराबर NCN माइनस आर, ये फॉर्मूला आप लगा देना आराम से, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 की पावर 7, मैंने नेगेटिव साइन माइनस का साइन है 2 के साथ ले लिया, की बात है, किसी एक के साथ हमें लेना होता है बच्चों, ना। क्लियर है। बस ये जो कैलकुलेशन करने में तुम्हारा आंसर आएगा ना वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। 2 की पावर 7 से सभी बाकी को 128, तो माइनस का 128 यानी कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 12c5 को तुम सोल्व कर लेना, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटा 5 4 3 2 1 कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन में तुम यहाँ से बता देता हूँ, ये प्रॉपर इसने कर लिया। 12c5 2 की पावर 7 माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर बच्चों ये तुम्हारे पास आंसर आ गया 1,10,1376 जो भी आ रहा है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1,1376 हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है। डन। कोई समस्या? माइनस का, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो कर लोगे ना बच्चों ऐसे गुणांक वाले क्वेश्चन, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये जो स्टेप्स होती है ना, इनको देखो, तरीका देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर में गुणांक निकालना आया या नहीं आया, बस मेन बात ही होनी चाहिए। क्लियर है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इसकी प्रैक्टिस करना।